देखिए, छात्र जीवन से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम बन चुके हैं। आपको ये आप देख सकते हैं, विष्णुदेव साय अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को प्रणाम कर रहे हैं। छोड़ी जाती हीरो की, यहाँ बोली सकले हीरो की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे, मस्ती में झूमे मस्ती में हो। से शिखर तक का जो सफर था वह विष्णुदेव साय ने पूरा किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आदिवासी चेहरे को जगह मिली है, जो काम 20 साल पहले नहीं हुआ। लेकिन इस बार जुदेव के सिपाही छत्तीसगढ़ के सीएम बन चुके हैं और हम जुदेव के सिपाही विष्णुदेव साय उस कुर्सी पर बैठने को तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं राम प्रताप सिंह जी। आइए बात करते हैं, संगठन महामंत्री हैं। सर, कैसा लग रहा है, एक बार फिर से जुदेव का जादू चला है जशपुर में? देखिए, जशपुर हमारे जन जन के हमारे नेता थे, हमारे प्रेरणा पुंज थे और उनके छत्र छाया में हम सब लोगों ने काम करते हुए आगे बढ़ा है। तो पहले भी जशपुर बहुत प्रभावशाली था और उनके मार्गदर्शन में काम करते करते आज भी जशपुर बहुत प्रभावशाली है और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सर, 20 साल पहले जशपुर को नेतृत्व मिलना था लेकिन मिल नहीं पाया किसी कारण से, और अब 20 साल के बाद नेतृत्व मिल रहा है, कैसा लग रहा है? पहले भी नेतृत्व मिला है, बीच में भी मिला है, आज भी संगठन में भी है और सत्ता में भी प्रभावी भूमिका के लिए तैयार है। पार्टी की निर्देश की बारी है। बिल्कुल, पार्टी के निर्देश की बारी है और आप देख सकते हैं समर्थकों का उत्साह किस कदर है कि हम आपको बता दें कि जो काम 20 साल पहले नहीं हो पाया, किसी कारण से जुदेव सीएम नहीं बन पाए थे, लेकिन आज जुदेव ने जिस सिपाही को खड़ा किया वह आज सीएम बनते नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें, और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। क्या है सर, क्या लग रहा है आपको? वर्षों पुराना जुदेव जी का सपना आज साकार हुआ, हम लोग अति गौरवान्वित हुए। देखिए, अति गौरवान्वित है। मैं आपको माहौल दिखाना चाहूंगा, यहाँ का तमाम मीडिया के संस्थान यहाँ पर आए हुए हैं और एक बार जो चहलकदमी है हम आपको दिखा दें। सैकड़ों यहाँ पर मीडिया की टीम इकट्ठी है और हर कोई जानने को आतुर है कि आखिर सीएम कौन। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय फाइनल हो चुके हैं और हम छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आदिवासी चेहरे को जगह मिली है, जो जुदेव के सिपाही छत्तीसगढ़ के सीएम बन चुके हैं और हम बात करेंगे उनके कार्यकर्ता से। बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जशपुर जिले को कमान मिली है छत्तीसगढ़ की, निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ में जशपुर का बोलबाला रहेगा। कुमार साहब का जो सपना था वह साकार हुआ है। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगला मुख्यमंत्री जशपुर से विष्णुदेव साय जी होने चाहिए और आज जो विधायक दल की बैठक अंदर हुई है उसमें से जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें विधायक दल का नेता विष्णु साय जी को चुना गया है। लगभग मैं बता दूं कि विष्णुदेव साय वह नाम है जिन्होंने भाजपा संगठन की शुरुआत अपने छात्र जीवन से की और इसके बाद वे गांव के पंच रहे, सरपंच रहे और उसके बाद 3 बार के विधायक बनने के बाद 2 बार सांसद जैसे पदों को उन्होंने संभाला। इसके बाद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा और जिसके बाद आज विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुखिया के तौर पर चुन लिए गए हैं। मैं एक बार माहौल, छत्तीसगढ़ भगवा रंग से रंग है और जशपुर से सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। पंच से मुख्यमंत्री तक की सफर उन्होंने जो चालू किया है, आज 45 साल हो गए उनको राजनीति करते और राजधर्म का उन्होंने निभाया है और हम सब पूरे प्रदेश में गांव-गांव में झूम उठा है नए मुख्यमंत्री मिलने से। बिल्कुल, से शिखर तक का जो सफर था वह विष्णुदेव साय ने पूरा किया है। हम खुशी को
उसको हम बयान नहीं कर सकते ना अंदर। कुमार साहब ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ है। इसके लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो सरगुजा संभाग को, जसपुर को जो सौगात दिया है, आपके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को आने वाले समय में पूरा 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ से जीत के देंगे, आदरणीय विष्णु साय जी के नेतृत्व में। बहुत ही गौरव का पल है। वर्षों पुरानी जो आदिवासी मुख्यमंत्री की जो मांग थी वो आज पूरा हुआ है। कुमार साहब का सपना जो आज पूरा हुआ है, हकीकत में देखें तो कुमार साहब के सपनों का आज साकार होता हुआ दिख रहा है। बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि सारे कार्यकर्ता चाहते थे और विष्णु भैया से मिलने के सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। छत्तीसगढ़ में जैसा छत्तीसगढ़ का माहौल था कि एक आदिवासी नेता होना चाहिए, उसके अनुरूप हमें मुख्यमंत्री मिला है। हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं। के समर्थकों में खासा उत्साह है। विष्णुदेव साय सीएम बन चुके हैं, क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है? इतनी खुशी की बात है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की सपना साकार हुई और ये जसपुर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का क्षण है। काफी मेहनत की आप लोग और पूरे सरगुजा में 14 सीटें आई है और विष्णुदेव साय को सौगात मिली। देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी की जन्मभूमि और वो कर्म भूमि रहा, कर्म भूमि जो है छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश तक डंका बोला। आज वो सपना जो है साकार हुआ। कुनकुरी विधानसभा से माननीय विष्णुदेव साय जी प्रचंड बहुमत से जीते। एक छोटे से कार्यकर्ता को पंच से लेकर जिसने लड़ाई लड़ी, राजनीति शुरू की, बीजेपी का दामन थामा, आज छत्तीसगढ़ के सीएम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा विकास करेंगे, हमको उम्मीद है। देखिए, जिस छत्तीसगढ़ का सृजन दिलीप सिंह जुदेव ने किया और जहां के वे सीएम बनने वाले थे लेकिन किसी कारण से सीएम नहीं बन सके, आज 20 साल के बाद उनका सपना पूरा हो रहा है। क्या मानते हैं, जुदेव का सपना पूरा हो गया है? हाँ, जसपुर से उनका था कि वो मेरे कर्म भूमि से ही सीएम बने और विष्णुदेव साहब बहुत चाहते थे उनके और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिलीप सिंह जुदेव निश्चित ही ऊपर से भी प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, आज प्रसन्न होंगे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव। और यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, एकात्म परिसर का नज़ारा है। देखिए, जय जुदेव का नारा लग रहा है, कैसा लग रहा है? और तरक्की की ओर बढ़ेगा। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाने की शुरुआत में करेंगे। निश्चित रूप से हम सब आज बहुत प्रसन्न हैं। छत्तीसगढ़ में खुशियाँ। डिप्टी सीएम को लेकर कोई फैसला हुआ? इस पर आखिरकार एक बहुत बड़ी बात, चुनाव से पहले विष्णुदेव साय को जो कांग्रेसी विधायक थे, प्रत्याशी थे, बेहद कमजोर बता रहे थे, अब वे सीएम बन गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? ये उनकी मानना था, लेकिन हम तो मानते हैं कि माननीय विष्णुदेव साय इतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये 25,000 प्लस से जीते हैं, तो उनकी ताकत को देख लीजिए और कांग्रेस वाले देख लें, हम उनकी ताकत को क्या अवलोकन करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं विष्णुदेव साय। अब माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते आए हैं और अभी उनको माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पद मिला है। हम बहुत ही खुशी हैं और बहुत खुश हैं। और जो छत्तीसगढ़ में जशपुर के लोग हैं वे खासे उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार जो सीएम हैं वे जशपुर जिले से हैं और आदिवासी सीएम का चेहरा लोकसभा चुनाव में कितना काम करेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, आप खासे उत्साहित हैं, माहौल देख रहे हैं, विष्णुदेव साय जी सीएम बन चुके हैं, अब कैसा है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व? बहुत ही अच्छा नेतृत्व दिया है, एक कुशल हाथों में दिया है इन्होंने और उनको एक प्रशासनिक अनुभव तो है ही है। जैसे आपको सबको पता है कि वो पिछले 4 सालों से केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्होंने अपने उस उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ वासियों की मांग थी आदिवासी मुख्यमंत्री की, वो आज पूरी हुई। देखिए, शांत, सरल और सौम्य छवि जो है वो कितनी काम कर पाएगी? इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को आदिवासी सीएम मिला है। हमारे साथ हैं गोमती साहब। मैडम, कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है। जिस तरह से फुल मेजॉरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही थी, लेकिन आज फाइनली एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सर्वांगीण विकास करेगी, ये तय है। जशपुर को नक्सलवाद को समाप्त करना और एक अच्छा शासन, बेहतरीन शासन और छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, पहली बार आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बना है, लोगों में
मुख्यमंत्री बनता है जब सब चीजें पहली बार होती है, इसलिए फैसले में थोड़ा पीछे माथुर जी, आपने कहा था अपने फैसले से चौंकाएंगे, आखिरकार आपने चौंका दिया। तो आप मुझे धन्यवाद दो, आप इसमें क्या पूछना चाहते आपकी पार्टी धन्यवाद। सर कितना वक्त लगा? मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। आप एक और सवाल का जवाब। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हमारे साथ हैं। काफी मेहनत किया सर आपने और आज विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया। देखिए, मेहनत तो हम सब लोगों ने मिल करके किया। हम पिछले 1-1.5 साल से सरकार बनाने के लिए इस प्रदेश में निकले थे और हमने कहा था कि परिवर्तन यात्रा का आगाज जो जसपुर से हुआ है, जसपुर से जो आगाज हुआ था, इस प्रदेश में परिवर्तन ला करके हम लोगों ने दिखाया। विष्णुदेव साय जी का चयन पार्टी ने बहुत सोच समझ करके किया है। साय जी बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं और यही भाजपा की विशेषता है कि किसी भी जमीनी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बिल्कुल, जमीनी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक बेहतर रणनीतिकार के तहत आपने काम किया जशपुर जिले में और तीनों विधानसभा सीटों को ला कर दिया और आज विष्णुदेव साय एक बार जुदेव का सपना फिर से पूरा करते नजर आ रहे हैं। हमारे नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का एक इच्छा था कि जसपुर से मुख्यमंत्री बने और आज उनके इच्छा, उनके कार्यों को हम याद करते हुए नमन करते हैं कि उनके आत्मा जहां भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल रहा होगा और जसपुर में मुख्यमंत्री बना के एक रिकॉर्ड काम किया है। बिल्कुल, रिकॉर्ड काम हुआ है। जशपुर में आदिवासी सीएम और छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम। हमारे साथ जशपुर विधायक रायमुनि भगत हैं। क्या लगता है, तीनों सीटों के साथ आज सीएम भी जशपुर को मिला? तो जशपुर वासियों का बहुत ही सौभाग्य है कि आज जशपुर जिला को मुख्यमंत्री मिले हैं और पहली बार विधायक बने थे तो बहुत खुश हुए थे, अब सीएम बन गए आपके जशपुर जिले से। हम लोग सब बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। रायमुनि भगत का कहना है बहुत खुश हैं और ये सौभाग्य है जशपुर जिले का। देख सकते हैं ये नज़ारा विष्णुदेव साय के सीएम बनते ही किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए, विष्णुदेव साय बाहर निकल रहे हैं एक परिसर से। हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने और सीएम साहब की गाड़ी निकलने जा रही है और राजभवन की ओर विष्णुदेव साय अभी निकल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि फिलहाल विष्णुदेव साय राजभवन जाएंगे और वहां पर शपथ की प्रक्रिया जो है उसकी डेट फाइनल होगी और उसके बाद ये देखिए ये गाड़ियां निकल रही हैं। विष्णुदेव साय को घेर कर इस निकाल रही है और इस गाड़ी में विष्णुदेव साय मौजूद हैं। हम आपको दिखाना चाहें, यह गाड़ी है विष्णुदेव साय जी की जो राजभवन की ओर जाती हुई नजर आ रही है और जो समर्थक है खासे उत्साहित हैं। पूरा जशपुर या हुजूम जो है वह साय जी की गाड़ी के पीछे लगा हुआ है।